हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर बिदौना और रियास आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोग अरहंत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चन हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है भाई। पसंद आता है तो लाइक करिएगा। एल्फियम कुछ क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं, उन्हें चर्चा करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका ये है, बता रहा है कि 12, 18, 24, 30 का एल्फियम बताना है। ठीक है, निकालने कह रहा है, एल्फियम बताने को कहा जा रहा है। तो एक तरीका आपने कक्षा 3-4 में पढ़ा होगा, 12, 18, 24 और 13। इसको आप ऐसे करके लगाते रहे होंगे, 2 से 3 से 4 से काटते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आप पहले इसको 2 से काटा होगा, 6, 2 18, 2 12, 24, 2 15, 30। ठीक है, फिर आप इसको 2 से और कट सकता, काटो तो 2 3 6 9 और 2 6 12 15। ठीक, फिर आप 2 से फिर काट सकते हो इसको, 3 9 3 15, 3 से काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पच्ची 15, फिर 3 से काट सकते हो आप। ठीक है भाई, तो ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक आपका एक ना आ जाए। इन सब का जो गुणा होगा वही एल्फियम। ठीक है, इन सब का जो गुणा होता है वही आप क्या, एल्फियम। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। ठीक है, अब 5 2 का गुणा आपका 0 हो जाता है, और 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, 360 आ गया। ये प्रोसेस आपकी कक्षा 5-6 में आपको पढ़ाया जाता रहा होगा। तो अब यहाँ से इतना टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। तो आप क्या करते हैं हम लोग यहाँ से कि आप इसको इस प्रकार से देखिएगा, जैसे ये दिया गया तो 12 लिखिएगा, 18, 24, 30। ठीक है, इनका एल्फियम लेना है, तो आपको ये बात ध्यान देना है, ठीक है, कि इसमें जब भी कंडीशन आएगी, जैसे 12 दिया गया, 12 को आप क्या करेंगे कि 2 दूनी 4 तिया 12, 12 हो गया। अब जो इसमें है वो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, 2 ती 6, 6 तिया 18। ठीक है, 24 चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 30 चाहिए, 2 ती 6 पंचे 30। तो ये आपका एल्फियम आ गया। ठीक, 5 2 0 हो जाएगा आपका, और 9 4 36 3 60। ठीक, ये आपका इस हिसाब से आप करेंगे जल्दी हो जाएगा। ठीक, जब नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, हाँ देखिएगा, दशमलव भिन्नों का, दशमलव संख्याओं का एल्फियम लेना हो तो आपको भिन्न का सूत्र लगाना पड़ेगा। भिन्न का लासा आपको पता होना चाहिए, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक है, होता क्या है कि आप इसको दशमलव भिन्न से पहले रियल भिन्न में बदल लें। ठीक, जैसे 1.8 कह सकते हो 8/10, इसे कह सकते हो 24/1000, इसे कह सकते हो 48/100। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपसे कि इनका लाहा ज्ञात कीजिए, तो अंशों का लासा बटे हर का मासा आप लगा देंगे, आंसर आ जाए। अंशों का लासा लें, आप कितना आएगा, अंशों का लासा 18, 24 और 48, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 4 छंग 24, 8 तिया 24। ठीक, 8 छंग 48 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। ये आपका आया जाके, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 16, 16 नंबर 144, और बटे आप कितना आएगा, ये अंशों का लासा आ गया। ठीक है, अंशों का लासा कितना आया 144, और हर का जब माफा निकालोगे इन सब का तो आएगा आपका 10, हो जाएगा 14.4। ठीक है भाई, कितना आएगा 14.4। कोई दिक्कत है भाई? अब कभी कभी क्या करते हैं कि इसको अगर हम लोग वैसे बढ़ाएंगे, माहा निकालते हमें गलती हो जाती है कि इसके हम सबके दशमलव हम बराबर करते हैं पहले। ठीक है, फिर माहा लेते हैं, फिर गलती नहीं होती, नहीं तो समस्या ही रहती है, गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, चलो अगला चर्चा करते हैं हम लोग। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जब उसमें 5 की कमी करने पर, अगर कमी करने कहे तो बाद में 5 जोड़ देते हैं, जोड़ने के तो घटा देते हैं, बहुत सीधा, जिससे वह 20, 25, 30, 35 से विभाजित हो जाए। 20, 25, 30, 35 डिवाइड की बात कर रहा है,
आप इनका पहला काम एल्फियम लो। विभाजकता की जहाँ बात है एल्फियम लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4 पंचे 20, 5 25, 5 का 30 होता है, 2 दूनी 2 तीस 6 पंचे 30, 7 पना 35 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, ये डबल जीरो हो गई, 7 या 21। वैसे आपका 2100 आंसर आया, 5 कमी करने कह रहा है तो इसमें 5 आप जोड़ देंगे, कितना जाएगा 2105 आता है आंसर डी से। ठीक भाई, बहुत ही अच्छा छोटा क्वेश्चन था, इसको देखिएगा। 25 लीटर 30 लीटर 35 लीटर 45 लीटर वाले बर्तन के द्रव को भरने के लिए बड़े से बड़े किस माप का बर्तन चाहिए? अधिकतम के लिए मासा प्रयोग किया जाता है, बस तीनों का चारों का मासा ले लेना, वही आंसर है। तो बहुत सिंपल सा है, 25 30 35 45, वो संख्या जो सबको काट दे वही मासा होती है। तो आप देख रहा है सब 5 कट रहे हैं, 55 25 5 छक्का 30 8 5 7 35 5 45, जब तक सब कटते रहेंगे तब तक माहा रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं केवल 5 से ही कट रहे हैं और सब कट नहीं रहे, आपके ये काटोगे देरी कटेगा आपका। ठीक, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो क्या आएगा आपका ओनली 5। आप कहेंगे 5 लीटर का बर्तन चाहिए होगा आपको, जिससे कि ये पूर्णतया नापा जा सके। सही, तो अगला देखते हैं हम लोग, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसमें 2000 में से घटाने, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 2000 में से घटाने पर वह 7 11 13 से पूर्ण विभाजित। तो पहला काम 7 11 13 का एल्फियम लो, 7 11 13 से एल्फियम लिया जाए आपका। ठीक है, 7 11 13। अब 7 11 13 की संख्या है, सभी संख्या अभाज्य हैं तो इनका एल्फियम भी गुणा आएगा। अभाज्य संख्याओं का एल्फियम क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक, कितना हो गया? और 13 11 से 43 और गुणा 7 और करेंगे, 7 21 के काफिलाई 2, 7 चौक 28 2, 30 3 7 एकम 7 3 10, 1001 आ गया। ठीक है, अब 1001 एल्फियम आ गया। 1001 से अगर आप इसमें से हमें 1001 चाहिए या इसका गुणज हो जाए। ठीक, 1001 दूनी 2002 हो जाएगा। अगर यहाँ 2002 से अधिक होती तो आपका आंसर हो जाता। ठीक, उसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें कितना 2000 में से कितना अधिकतम घटाया जाए, जो 2000 दिया गया कि जो हमारी संख्या है इन सबसे कटे, इन सबसे तभी संख्या कटेगी जब 1001 से डिवाइड हो। ठीक है, अब 1001 डिवाइड कब होगी? कि जब आपका ये 2000 में से कितना घटाएंगे 1001 आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको आप इसमें घटा दीजिएगा, वही आंसर आपका आएगा 999, अतः आंसर आपका डी सही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो ना देखते हैं हम लोग, ये दो संख्याओं का योगफल 721 103, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव होंगी? ये क्वेश्चन आपको करना होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, संख्याओं के युग्म पूछता है, जोड़े पूछता है। तो एक बात ध्यान रखो, संख्याएं लासा मासा में मासा के साथ मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो मासा अगर 103 है तो संख्याएं आपकी 103A और 103B, दो संख्या, उनका इसका योगफल दिया गया तो 103A प्लस 103B बराबर कितना हो गया आपका 721। ठीक भाई, अब इसको क्या करिएगा कि इस दोनों में से 103 कॉमन लेके भाग लगा देंगे हम लोग, या पूरी इक्वेशन भाग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 103 सत्य होता है, A प्लस बी की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ से आपका काम ये शुरू होता है कि हमें किस प्रकार से, इस प्रकार इनको विभाजित करना है कि योगफल 7 रहे लेकिन वो सहभाज्य हों। कैसे होनी चाहिए? सहभाज्य। अगर सहभाज्य नहीं होंगे तो समस्या है। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो कि इसे हम लोग 6 और 1 7 कह सकते हो, 5 2 7 कह सकते हो, 4 3 7 कह सकते हो। अब इसके बाद में 3 4 करोगे वही रिपीट आ जाएगा आपका। कितने युग्म हुए जाके आपके? केवल ओनली 3 युग्म, 1 2 3, तीनों सहभाज्य हैं, कोई दिक्कत भी नहीं। क्या कहें हम लोग? 3 युग्म संभव, कोई दिक्कत? ये अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपर में आता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा, एक बार देखना जरूर है। जहाँ पर भी युग्म पूछे जाएं तो आपको संख्या हमेशा मासा के साथ माननी है। मासा के साथ, मासा 103 है तो 103A 103B, उसने कहा योगफल योगफल कर दो, गुणनफल गुणनफल कर देना, जो भी कहे उसी हिसाब से आप इसको सेट करें। ठीक, चलो अगला देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 35 45 55 से भाग देने पर क्रमशः 25 35 45 शेष प्राप्त होते हैं? देखिए होता क्या है कि अलग अलग भाग देने पर अलग अलग शेष आ रहे हों तो संख्याओं को लिखने के बाद, जैसे संख्याएं आपकी है, एक संख्या आपकी 35, एक आपकी 45, एक 55, इसमें से कितना घटाया जाए? 25 35 और 45, शेष बचते हैं आपके। ये घटा के देखो, ये बराबर आना चाहिए।
तो आपका ये देख रहे हो बराबर आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं का आपको लासा लेके जो बराबर आपका आ रहा है इसे आपको उसमें घटा देना, वही आंसर। ठीक, अब लासा क्या आएगा आपका 35, 45, 55। तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 5 9 45 होता है, 3 तरह का 9 पन्ना 45 और 5 11 55। ठीक, ये आया आपका। इन सब का आप गुणा करेंगे हम लोग। 7 पन्ना 35 105, 105 और 3 कर सकते हो हम लोग 15 15 315, 315 गुणे 11, 11 5 55 की 5 आंसलाई 5, 11 11 5 16 की 6 आंसलाई 1 और 11 3 33 1 34, 3465 आया। अब इसमें से ये 10 कम कर दो आप। ठीक है, तो 10 कम करो कितना आएगा 3455। ठीक है, 3455 आपका आंसर हो जाएगा, अतः आंसर आपका बी सही है। ठीक है भाई, तो जब भी यह क्वेश्चन आए तो आपको ये रखना कि जो बराबर आता है उसे घटाते हैं। वैसे शेष आता है घटाए जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ अलग अलग शेष आ रहे हैं। जो अलग अलग शेष हों तो आप घटाने के बाद जोड़ देंगे। ठीक भाई, चलो अगला देखिएगा आप लोग। ये दो संख्याओं के बीच का अंतर 16 है और उन संख्याओं के बीच का अनुपात 5:7। तो इस संख्याओं का लासा मासा के बीच अनुपात क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन ना लगा पाओ तो 90% चांस हो जाते हैं कि मासा हमेशा एक आना चाहिए। ठीक है, तो देख के आप फिर कर सकते हो। अब आंकड़े अपर्याप्त तो नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि क्वेश्चन अंतर दिया गया, 5:7 दिया गया। डिफरेंस कितना है इन दोनों? 2 का। 2 बराबर 16 दिया गया, तो 1 बराबर 8 हो गया। 8 5 40, 8 8 7 56, ये आ गया आपका। अब जो संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया है वही आपका मासा कहलाएगी। इन दोनों मासा कितना आएगा? जैसे 40 और 56 का जब मासा निकालोगे कितना आएगा आपका? 8 से कटेगा आपका। ठीक है, 8 5 40, 8 7 56। तो मासा जो आपका आया वो कितना आया? 8। ठीक है भाई, एल्फियम जब लेंगे हम लोग, लासा की बात करेंगे तो लासा इन सबके साथ गुणा हो जाता है। तो 8 गुणे 5 गुणे 7। तो आपको ही ध्यान रखना है कि मासा के साथ जब अनुपात कहीं पर भी पूछा जाए, जब आपको बहुत जल्दी हो पेपर में, तो ध्यान रखिएगा कि मासा हमेशा एक आता है। अगर ऐसा ऑप्शन कोई है तो ये 90% चांस है आपका सही होगा। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। एक फर्श की लंबाई चौड़ाई 12 मीटर, चौड़ाई 8.4 मीटर। इस बरामदे अधिकतम वर्गाकार टाइल्स बिछाई जा सकती हैं। अधिकतम वर्गाकार टाइल्स की संख्या बिछाने के लिए, मतलब अधिकतम आकार की होगी यहाँ पे। ठीक है, अधिकतम आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछाई जा सकते हैं। अधिकतम आकार मतलब बड़ी से बड़ी टाइल हो, तो टाइलों की संख्या न्यूनतम होगी। टाइलों की संख्या पूछी गई। जब भी यह क्वेश्चन आता है तो ये इस टाइप से क्वेश्चन डिजाइन होता है आपका। वैसे तो टाइलों की संख्या होती है बड़े वस्तु का क्षेत्रफल अपॉन छोटी वस्तु क्षेत्रफल। छोटी वस्तु आपके यहाँ पर टाइल है। अब छोटी वस्तु निकालने के लिए पहले उसका भुजा तो पता होनी चाहिए। उसके लिए आप इन दोनों का मासा लेंगे। ठीक है, मासा जो होगी वो टाइल की भुजा होगी। ठीक है भाई, तो उसके लिए आपको या तो मीटर में चेंज करो या तो सेंटीमीटर में चेंज करो। इसको कह सकते हो 1200 सेंटीमीटर, इसे कह देंगे हम लोग 840 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का लासा ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और मासा 1200 और 840 का मासा कितना आएगा भाई? करना एक बार, 120 कट जाएगा। 12 था 120, 12 7 84। ठीक है भाई, अब जो आपका 120 आया, ये 120 भुजा वाली टाइल लगेगी। 120 सेंटीमीटर लंबी हो और 120 सेंटीमीटर चौड़ी हो, मतलब तो ये आपका वर्गाकार बनेगा। वर्गाकार का लंबाई चौड़ाई बराबर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होंगी आपके। तो अब यहाँ से सूत्र लगा सकते हो, या फिर ध्यान रखिएगा अगर इस प्रकार से लगा लिया है आप लोगों ने तो जो अंत में बचा इनका गुणा करना होता है। 10 गुणे 7 कितना आ जाएगा? 70। ठीक है भाई, या फिर आप ये कहिएगा कि बड़े वस्तु का क्षेत्रफल अपॉन छोटे वस्तु क्षेत्रफल, तब भी आपका संख्या जो आएगी वो यही होगी 1200 गुणे 840 बटे 120 गुणे 120। ठीक है भाई, वो काटोगे वही कंडीशन आ जाती 7, ये आपका आ जाएगा 10। कुल मिला के कितना आया? 70। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। जबकि संख्या को 8 से भाग देते हैं 6 6 7। देखो ये लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा। और 10 से भाग देते हैं 8 आता है, 12 से भाग देते हैं 10 आता है, 24 से भाग देते हैं 22 आता है, 36 भाग देते हैं 24 बच जाता है। तो संख्या क्या होगी? अभी जो क्वेश्चन लगाया था वही सेम आप घटा के देखें। 8 से भाग दें 6 से सारा, 10 से भाग देने पर 8 से सारा, 12 से भाग देने पर 10 से सारा, 24 से भाग देने पर 22 से सारा, 36 से भाग देने पर 34 से सारा। घटा के देखो बराबर है कि नहीं?
जब घटाओगे आप इसे तो आप पाएंगे सब में दो 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 आ रहा है, देखो ध्यान से, घटाने में दो दो आ रहा है। आप कुछ नहीं करना, ऊपर संख्याओं का लासा लेके ये दो घटा देना। तो 8 10 12 24 36 का एल्फियम, दो दूनी 4 दूनी 8, दो पंचे 10 हो जाएगा, और दो दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा, दो दूनी 4 8 तिया 24 हो ही गया, और 36 हो गया, 13 का 9 36 हो गया, 5 2 0 होता है, 3 3 का 9 58 36, 360। 360 में से दो कम कर देंगे तो आपका आएगा 358 -2 358 आंसर आया, अतः ऑप्शन डी सही। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। हाँ देखिएगा, घंटियाँ जहाँ पे आप क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको एल्फियम लेना है। तो 3 घंटियाँ 8 बजे बजी थी एक साथ, अब पुनः कब एक साथ बजेंगे यदि कंडीशन लगाई जाए 6 10 20, यहाँ पर ये मिनट होंगे आपके अंतराल पर बजते हैं, 6 10 20 मिनट के अंतराल बजते हैं, तो एक साथ कब बजेंगे, तो इन तीनों का आपको एल्फियम लेना है। 6 है, ठीक है, 6 है, 10 है, तो ये 20, अगर आपको मैं वहाँ से दिखाई दे रहा हो तो कुछ प्रिंट आपकी फीकी है, ठीक। तो आप देखेंगे इन तीनों का एल्फियम ले लो, कुछ करना नहीं खास, 6 10 20 का एल्फियम, 2 3 6 और 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है। तो एल्फियम आया आपका 60। 60 मिनट का मतलब हुआ जाके 1 घंटा, और 1 घंटा मतलब हुआ जाके 8 बजे बजे थे, 8 और 1, पुनः कब बजेंगे 9 बजे, ठीक है। 8 में 1 घंटा जोड़ दें, कितना हो जाएगा आपका 9 बज जाएगा, ठीक है भाई। नहीं समझ में आई बात? चलो अगला देखते हैं। कोई क्वेश्चन आपका रिपीट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या आ रहा है वो देखो आप लोग। कह रहा है किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई। पुनील ने कहा यदि बुकलेटों को 50 के बंडल में पैक करते हैं तो कोई बुकलेट नहीं बचती, मतलब 50 से विभाजित, 50 से क्या है विभाजित, ठीक है, बुकलेट नहीं बचती। राहुल ने देखा 70 बंडल बांधे तो कोई बुकलेट नहीं बचती, मतलब 70 से भी विभाजित है आपके। बीजू ने देखा कि बुकलेट के 20 बंडल बांधे जाए तो एक भी बुकलेट नहीं बचती, 20 से विभाजित है आपकी। तो बुकलेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो ये सबका जब कोई नहीं बच रहा है तो इन सबका आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन में तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा वो आप देख लीजिएगा, काम खत्म, ठीक। जैसे देखो सब में 0 है तो 0 तो आएगा ही आएगा, अब बस बाकी सब संख्याएं भी बची हुई हैं। जैसे सभी में 0 है तो 2 गुणे 5 तो सब में है ही, अब इधर ये 5 एक्स्ट्रा, इधर ये आपका 7 एक्स्ट्रा, इधर आपका 2 एक्स्ट्रा, काम खत्म। तो 00 और 7, 700 आंसर आएगा, कितना आएगा आपका 700। और फिर 50 विभाजकता का नियम लगाओ तो कोई वैसे भी नहीं कट रही, एक ही आंसर है, कौन सा, 700। दो संख्याओं का एल्फियम और लासा और मासा का योग 680। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पेपरों में खूब पूछा जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। दो संख्याओं का योगफल 600 और लासा मासा का योग 680, ठीक है भाई। लासा या लासा मासा का 84 गुना है, लासा जो है मासा का, लासा यहाँ कोमा लगा के लिखना, मासा का 84 गुना है, इस प्रकार लिखना है, ठीक। यदि एक संख्या 56 हो तो संख्या दूसरी बताना है। तो आपने सबने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, विस्तार से। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता लिख तो देते ही हैं, आपको ध्यान रखना है, तो उसको आपको एक बार नोट कर लेना है, ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर देखा जाए, आपने कहा कि लासा मासा का एलसीएम जो है एचसीएफ का कितने गुना है आपका, 84 गुना है, तो एचसीएफ 1 84 हो गया आपका, 84 गुना एलसीएम हो गया, ठीक। इन दोनों का योग कितना दिया गया भैया, इन दोनों का योग दिया गया 680। पहले आप 680 को बांटो, पहले आप क्या करो 680 को बांट दो, 680 को जब बांटेंगे आप तो 84 और 1 85, 17 चौको 68, 17 पन 85, 5 40 आएगा 8 बार, 8 आपका एल्फियम हो गया, 84 गुणे 8 आपका एल्फियम और 8 आपका एचसीएफ, ठीक। अब वसूत लगा दो आपका 3 वाला, पहली संख्या 56, दूसरी निकालनी एक्स मान लो लासा,
84 गुणे 8 और मासा 8, तो 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84 होता है, तो 12 अट्ठे 96, कितना आंसर आएगा 96। ठीक है भाई, अतः आंसर डी से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। एक और क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का योगफल 528 है तथा उनका मासा 33 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है ये बताना है। तो आपको हमने बताया था कि संख्याएं हमेशा किससे मानते हैं हम लोग? मासा के साथ मानते हैं। 33a और दूसरा हो जाएगा 33b। संख्या मान ले, संख्या आप मानेंगे 33a और 33b। ठीक है भाई, अब इन सब का योगफल कितना दिया गया है, तो योगफल कर देते हैं हम लोग। 33a प्लस 33b बराबर दिया गया 528। अब 33 लगा दो भाई, तो a प्लस b बराबर आ गया 528 बटे 33। काटो क्या बार जाएगा, 11 33, 11 चौक 44, 11 88 और 3 16, बोल 43 होता है आपका, तो 16 बार गया। ठीक है, 11 काटा के 44, आपकी 8 ही बचेंगे, 88 हो गया। ठीक, तो 16 बार गया, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आई वो 16 आ गई। क्या आ गई? a प्लस बी बराबर 16 आया। ठीक, ये बात समझ में आ रही? अब हमको ऐसे ही बनाने हैं, सहभाज्य जो ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना है कि सहभाज्य होने चाहिए और योगफल 16 होना चाहिए। तो आप यहाँ शुरू करेंगे 15 और 1 16, बिल्कुल सही बात। 14 2 16 करेंगे जरूर, लेकिन ये मान नहीं होगा क्योंकि यहाँ से आपका इनका मासा 2 आ जाएगा। 13 3 16, अब यहाँ पर आपका आएगा 12 4 16, फिर आपका आएगा 11 5 16, फिर आपका 10 6 16, फिर आपका 9 7 16, फिर आएगा 8 8 16। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिनमें मासा बढ़ जाएगा, जिनका मासा 1 से अधिक आएगा, सहभाज्य तो जानते हो, जिनका मासा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा, तो दिख रहा है भाई? हाँ दिख तो रहा। तो इसमें आप देखिएगा कि ये 15 1 16 सहभाज्य, ये आपका सहभाज्य, ये नहीं है, ये आपका सहभाज्य, ये नहीं है आपका, ये आपका सहभाज्य, ये नहीं। तो युग्म आपके बने जाके 1 2 3 4, आंसर आएगा 4 युग्म संभव होंगे। ठीक है भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, तो इस टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपको, इसको ध्यान रखिएगा। चलो, 15 और 25 के वरिष्ठ गुणजों में से 500 के निकट गुणज ज्ञात कीजिए। इन दोनों का निकट गुणज, जब भी गुणज की बात आए तो दोनों का एल्सियम लो पहला काम। तो 15 25 का एल्सियम 5 3 15 और 5 25, 75 आ गया। 75 का वह गुणज जो 500 के निकट हो, 500 के निकट। तो 75 का ऐसा पाड़ा पड़िएगा आप, 75 का ऐसा फैक्टर गुणज निकालिएगा जो 500 के निकट हो। तो एक नीचे आपका, एक ऊपर, 75 दूनी 150, 75 तिया। इस प्रकार आप जो करेंगे, पचहत्तर छक्का तक आप जब जाएंगे तो 400, इसमें आप भाग लगा के देख सकते हो, ठीक, घटा जोड़ के। तो 75 गुणे 6 6 35 शून्य अप्लाई 3 और 6 42 3 45 और 75 सत्ते 525। ठीक, ये इसमें 7 का मल्टीपल है, ये आपका 6 का मल्टीपल है। ठीक है, ऐसा इसलिए करना है कि एक ऊपर भी निकालना, नीचे निकालना है, कि हमें ये देखना कि निकट कौन सा है। 500 की जो संख्या पास में होगी, देखो यहाँ 50 का अंतर है, 25 का अंतर, पास में कौन रहेगा आपका? ये 25 का डिफरेंस है, यहाँ 50 का डिफरेंस है, तो पास में कौन रहेगी? 525। अतः ऑप्शन बी सही हो जाए। ठीक है भाई, ये आपके 15 क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक, कुछ नए बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू।